सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो यहाँ पे तैयारी चल रही थी हमारी कहीं निकलने के लिए। तो यहाँ पे लूसी का जो थोड़ा सा जो रिएक्शन है वो बहुत ही चेंज हो चुका था। वो इसलिए क्योंकि उसको पता चल गया था कि हम कहीं पैकिंग वैकिंग करके निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग रेडी होके इस तरीके से सोए हुए थे। सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे थे और हमको निकलना था। और मुझे लूसी को देख देख के इतना हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अब हमसे अटैच बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको छोड़ के कहीं जाने के लिए फ़िलहाल। फिर यहाँ हम लोग निकले और होटल पे हम लोग रुके क्योंकि बट ऑब्वियस ब्रेकफास्ट करना था। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग रुके और यहाँ काफ़ी बड़ा सा गार्डन वगैरह था, गार्डन एरिया। तो कियारा खूब खेल ली। और आप मुझे अभी फ़िलहाल एक बहू के बहू के अवतार में देखोगे, बिकॉज़ मैं इन लॉज के साथ जा रही थी प्रयागराज। यस ऑफ कोर्स हम लोग जा रहे हैं कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और चाची जी चाचा हैं, तो सब लोग हम लोग निकल गए। और यानी ये जो मेरे ससुर जी हैं, मेरे जो ससुर जी हैं उनके सगे भाई हैं, छोटे भाई। तो हम लोग बाई कार ही निकल गए थे। 1600 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन, 1600 किलोमीटर हम लोग जाने वाले थे। यानी गुजरात से जो है वो प्रॉपर यूपी हमको जाना था बाई रोड। और मैं, मेरे हस्बैंड और कियारा, हमारा ये 3rd या 4th टाइम है बाई कार। कियारा का आई थिंक 2nd टाइम, पर मेरे हस्बैंड का 3rd या 4th टाइम है ये बाई कार। फिर हम यहाँ पे रुके और चाय थेपला ये सब खा रहे थे। और कियारा को आपने देखा बिल्कुल देसी स्टाइल में खा रही थी। हम ना ऐसे कहीं बाहर निकलते हैं तो हम उसको ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं कि तुमको इसी तरीके से रहना है, तुमको इसी तरीके से ये चीज़ें करनी है। हम बिल्कुल नहीं करते हैं। उसको जैसा रहना है, जिस तरीके से रहना, हम उसको थोड़े छोड़ देते हैं अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करने के लिए। और यहाँ पे आप देखो, मैप हमको इस तरीके से लेफ़्ट टर्न करने के लिए बता रहा था। लेफ़्ट टर्न करो तो ये सारी चीज़ें हैं। बताओ कहाँ इंसान जाएगा यार। गूगल मैप पे कभी भी भरोसा ज़्यादा मत करो, अपने हिसाब से चलो। और इसी तरीके से हम लोग खाते पीते इंजॉय करते हुए जो है वो पहुंच गए प्रयागराज। आप देखो, बहुत लकी हैं लिटरली, मैं आपको बताऊं, बहुत लकी हैं जो महाकुंभ ये 144 ईयर्स के बाद, यानी 144 साल के बाद जो नक्षत्र है वो हुआ है महाकुंभ का। तो क्या ही बताऊं, इस टाइम पे यानी दर्शन करने को हो गए और गंगा स्नान करने को हो गया। इससे ज़्यादा तो क्या ही चाहिए। सुबह हम लोग उठे तो इस तरीके से हम लोग पहुंच चुके थे यूपी। एंड यूपी आप पहुंचो और कुल्हड़ की चाय ना पियो, ये तो मिस करना ही मत भाई। ये तो बहुत मैंडेटरी है यूपी में। मैं आपको बताऊँ, मैं दिन के 10-10 12-12 चाय पी जा रही हूँ, वो भी कुल्हड़ वाली, लिटरली कुल्हड़ वाली चाय यानी मेरी जान है। और यूपी का मुझे सब कुछ बहुत पसंद है, बिकॉज़ मैं वहीं रही हूँ। तो मुझे यूपी के मिट्टी से इतनी प्यार है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ यूपी में ही बस जाना है लिटरली। फिर यहाँ पे ये लोग रेडियम लगा रहे थे कार्स में, क्योंकि फॉग की वजह से सामने वाला दिखता नहीं है, इस वजह से सेफ्टी पर्पज़ से जो महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे थे उनके गाड़ियों में सब ये लगा रहे थे रेडियम। और हम लोग पहुँच गए ये प्रयागराज के गेट पे फाइनली, क्योंकि काफ़ी लंबा है यार, 1600 किलोमीटर बहुत लंबा है। वो तो ठीक है, अभी चाचा जी और प्रतीक चलाते हैं गाड़ी, इसलिए अच्छी बात है कि इतना, यानी प्रतीक ने कुछ 1000-1200 किलोमीटर प्रतीक चला रही है, बाकी का 500-600 किलोमीटर जो है वो चाचा ने खींच लिया। तो बहुत अच्छी बातें हैं। इतना अच्छा खासा इन लोग आराम से इजीली चला लेते हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये पहुंच गए और इस तरीके से देखो सब लोग चल के जा रहे थे। अब देखो, यानी मेन मुझे लगता है यहीं से 10 किलोमीटर लोग चल के सामान लेके जा रहे थे। और अंदर जो आपको चलना है वो बिल्कुल अलग से। फिर हम लोग पहुँचने के बाद रूम वगैरह लिए और निकल गए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ऐसा हुआ एक्सप्लोर कर लेते हैं, वरना कल सुबह नहाने जाना है तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या जाना है, क्योंकि बहुत सारे गेट्स वगैरह बनाए गए हैं तो नहीं मालूम चलता। इस तरीके से पुलिस वालों ने जो है इस तरीके से सब सेफ्टी पर्पज़ से कुछ बंद कर दिया है, कहीं खुला रखा है, तो सारी चीज़ें जो हैं देखना था। और बारिश आप देख सकते हो, जी हाँ, यहाँ पे हो गई है जनवरी की इतनी कड़ाके की ठंड में बारिश, जो कि हालत बिल्कुल ख़राब कर दी है ठंड में।
क्या ही बताएं। और फॉग एरिया आप देख सकते हो, ये शाम के 3 बज रहे हैं, दोपहर के, सॉरी यूपी में शाम हो जाता है 3 बजे ठंड में। और ये काल भैरव का मंदिर, और इस तरीके से लोग यहाँ पे रुके हैं क्योंकि इतने लोग हैं भाई, कहाँ कहाँ मतलब रोका जाएगा, लोगों को पता नहीं। तो कहीं भी जिसको जहाँ जगह समझ में आ रहा है, जिसको जहाँ रह रहे हैं, वो तो भगवान की कृपा है कि बारिश नहीं हो रही है, वरना जिसको अगर रूम अवेलेबल नहीं है वो कैसे रुकेंगे पता नहीं। और आप देखो ये जो नाव है सीता माता है और केवट जो उन लोग को पहुँचाए थे, इसकी एक अलग स्टोरी है। तो यहाँ पे ये बनाया गया हुआ है और ये केवट का स्टैचू बनाया गया है जो उस टाइम पे केवट थे। और ये पूरा इस तरीके से सेफ्टी एरिया दी गई है, आप देख सकते हो। प्रयागराज काफ़ी बड़े उसमें इन लोगों ने किया हुआ है, बहुत बड़े पूरे गार्डन जैसा, मतलब आप बता सकते हो बहुत बड़े एरिया में इन लोगों का जो है वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये फायर ब्रिगेड वाले इन लोग अपना प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे कि कल को अगर कुछ एमरजेंसी होती है तो किस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार योगी जी ने एंड माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छी सुविधा करी है, बहुत अच्छी सुविधा करी है। पर हाँ, एक चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँ, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत इन द सेंस बहुत गंदगी। वो इसलिए कि पब्लिक थोड़ी सी, देखो पब्लिक के अंदर है, उसमें गवर्नमेंट तो आके साफ़ सफाई करेगी नहीं। पब्लिक का थोड़ा सा इशू है क्योंकि हर जगह यानी स्पिट कर देना, हर जगह कोई भी चीज़ें फेंक देना, ये सारी चीज़ें हैं पब्लिक में यहाँ के। और वो चीज़ें पता नहीं कब जाएगी, भगवान जाने। और यहाँ पे मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पीछे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एंड लुक पे हमारे बिल्कुल मत जाइएगा बिकॉज हम लोग इतना ट्रैवल करके निकले थे, थकान इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी था कि नहीं थोड़ा घूमना फिरना है, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जीबिशन लगी हुई थी, पर नॉर्मल पब्लिक को अलाउड नहीं है। जो यहाँ के यानी गवर्नमेंट है जो है लोग, उन्हीं लोग को अलाउ है, बाकी आप नॉर्मल पब्लिक वहाँ के एग्जीबिशन में नहीं जा सकते हो। एडवर्टाइज़ वगैरह के लिए लिया गया था। और यहाँ पे आप Z+ सिक्योरिटी लगी हुई है, भाई साहब क्या ही बताएं, Z+ सिक्योरिटी है और काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी जो है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। पर चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा अगर खुद ही पब्लिक अगर केयर करे तो वो सारी चीज़ें जो है वो बेटर हो सकती हैं मे बी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झांकी निकलने की तैयारी हो रही है, यहाँ पे झांकी वगैरह सब कुछ रेडी किया गया है। तो ये भी जो है वो 14 जैन को निकलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप एक्सप्लोर करते हो यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें हमारी जो हैं वो अभी मिस हो रही हैं, पर देखते हैं कि कितना कैसे कवर कर पाएंगे हम, बिकॉज थके भी हैं बहुत ज़्यादा। और चलना तो भाई साहब इतना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जहाँ पे जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं वो मेन होटल यानी मेन रोड पे ही वो होटल है। वहाँ से संगम, त्रिवेणी संगम जाने के लिए ऑलमोस्ट 7 से 7.5 किलोमीटर चलना है, काफ़ी ज़्यादा चलना है। और उससे आगे आप होटल ले भी नहीं सकते हो। द रीज़न इज़ कि वहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं कोई भी होटल, सब कुछ बंद कर दिया गया है। ये बाइक जो आप देख रहे हो ये भी रेंट पे हैं, और बाकी आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। और बाइक वगैरह जो है वो उन्हीं लोगों की यानी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोकल हैं, बाकी अदरवाइज़ और कोई भी वहाँ पे नहीं जा सकता है। यहाँ मैं, चाची और कियारा जा रहे हैं, मैं भी प्रतीक ने शायद शूट किया है ये वीडियो, पता नहीं क्योंकि मैंने ये क्लिप नहीं शूट किया था मे बी। और यहाँ पे इस तरीके से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, आप सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। और ये रहा यहाँ पे धर्मशाला, सारी चीज़ें प्री बुक रहती हैं। और मैं आपको बताऊं जहाँ पे हम लोग रुके हैं वीर लक्ष्मी जो यात्रिक निवास है, भाई क्या 3rd क्लास